सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल ते मेरे नाल ने रोजाना तरास पर सिकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने, फिर हम खबरों के उत्ते चर्चा करेंगे। सी जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल नील कमल जी मेरे बहुत बढ़िया है और उम्मीद करना कि हमारे जो दर्शक हैं जी वो सारे के सारे ठीक होंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सैनी नील कमल जी आज जो है रेवाड़ी में है और एक अभियान की शुरुआत हो रही वहां से। खेत बचाओ अभियान समारोह है, उसमें उन्होंने शिरकत करी। जिस तरह के नाम से ही पता लगा भी खेत बचाओ अभियान, खेत बचाने की जरूरत हो रही है। खेती बाड़ी को कैसे बचाया जाए, उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए, किसान की जो आय है वो किस तरह से दुगनी और तिगनी हो, इन सब बातों के ये मायने हैं जी। रेवाड़ी के बावड़ में ये जो है प्रोग्राम होया, उसमें जो है मुख्यमंत्री ने अपना जो है संबोधन भी दिया नील कमल जी। और इसमें जो है 121 करोड़ रुपए की लागत से जो है 11 परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम था। बिल्कुल। इस समारोह में जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो शामिल रहे, लेकिन बताया जावा कि 3 MLA थे जो उस तरफ के, वो वहां से मौजूद नहीं थे जब तक हम रिकॉर्ड करने लगे नीलकमल जी। तो इसमें जो है जो ICAR है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो जैसे संस्थान है उनके जो वैज्ञानिक हैं उनका इस दिशा में बड़ा योगदान रहा। उनकी जो है वो सराहना करी गई। 40 करोड़ रुपए के जो 2 परियोजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन आज होया और 81 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का आज जो है रेवाड़ी के बावड़ में शिलान्यास वो रखा गया। और आज ते ही हरियाणा में जो FPO मिशन 2026 है उसका भी जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री ने और जो है केंद्रीय मंत्री ने वो नीलकमल जी कराया। इस पहल में जो ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बतावा वो पैदा होंगे, लोग जो है मजबूत होंगे, सशक्त होंगे और जो कृषि मूल्य है श्रृंखला है वो काफी जो है मजबूत इसमें होएगी। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के लिए, धरती के स्वास्थ्य के लिए, मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और फसलों के बदलाव के लिए, विविधीकरण के लिए और जलवायु स्मार्ट कृषि को नीति को जो है मूल आधार इस चीज का वो बताया है। भाई प्रदेश में धान की सीधी बिजाई करने पर प्रति एकड़ जो है 4500 रुपए का प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है। पराली जो जलावा है, रोका है, जो पराली जलाने से रोकने के लिए नीलकमल जी उसके प्रबंधन के वास्ते 1200 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा में वो राशि दी जाने लग रही। रासायनिक खाद्यों में असंतुलित प्रयोग को रोकने के लिए भी सरकार जो है वो काम करने लग रही, इस बात का दावा वो करे गया। और पिछले 11 सालों में किसानों को प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके खराब मुआवजे में फसल जो खराब हो जाएगा उसमें जो है 16,530 करोड़ रुपए वो सरकार, हरियाणा सरकार वो दे चुकी है। इस बात का जिक्र होया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल जो है वो शुरू करेगा गया नीलकमल जी। प्राकृतिक खेती से प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा, करनाल में जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो खोलेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसका आज जिक्र होया। और स्वामित्व वाली जो लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कृषि विभाग की स्वामित्व भूमि है, वो किसानों को दी जाएगी। 10 वर्षों में प्राकृतिक व जैविक खेती वो जो है वो की जाएगी। इस भूमि पे काम आने वाले 10 वर्ष तक प्राकृतिक जो जिसकी पट्टे की बात कर रहे हैं उन लोगों को, किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो है जैविक खेती करेंगे और जो है प्राकृतिक खेती करेंगे। तो बहुत सारी इसमें बातें थी नीलकमल जी। आज जो है हरियाणा के लिए बड़ा ये विशेष दिन रहा, खास दिन रहा। और भाई खेत तभी को वहां बचेंगे जब पानी बचेगा और पानी तब बचेगा जब खेतों में बदलाव होगा, खेती बदली जाएगी और खेती तब बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथ मिलकर वो काम करेंगे। बिल्कुल, ये नहीं अभी अंधाधुंध पहले की तरह खाद गेरे गई, भाई जितनी जरूरत है उतना उसमें खाद गेरो। खेती में जो है फसलों का विविधीकरण करो, उनको बदलो नीलकमल जी। तो इस तरह की आज इसमें बहुत सारी वो बातें रही। और भाई जी हाँ, बोलिए गल्लां रही। FPO ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ
ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ प्रोडक्ट ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ है। आपने देखा होगा नीलकमल जी, आपके याद होगा कितनी बार हम जो है प्रोग्राम कवर करने जावा किसान मित्र, हमारा चढ़ती कला टाइम टीवी का एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है किसान मित्र। उसमें जो किसान है वो किसान अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं खेती बाड़ी से। जैसे गन्ना पैदा कर लिया और गन्ने से फिर वह गुड़ बनावे और उस गुड़ में भाई इलायची मिश्री बहुत सारी चीजें डालकर उसकी पैकिंग करें। बिल्कुल वो जो पैकेजिंग है उस पर अपना रेट तय करें, भाई माना जो इतने रुपये किलो पड़ा है, जिस तरह का आपने बात कही भी अपना खुद मूल्य है वो तय करेंगे। भाई गुड़ है, कोई नॉर्मल गुड़ की आप बात करो, कोई गुड़ आपको 30-40 रुपए किलो मिलने लग रहा है। जब आप पैकेजिंग करके उसमें लौंग इलायची और बहुत सारी चीजें मसाले डालकर उन्हें खाने लायक बढ़िया बनाओगे, पैकेजिंग करोगे, विदेशों में भेजोगे तो उसकी कीमत जो है ज्यादा बढ़िया मिलेगी। ये है FPO। बिल्कुल इसमें 10 से लेकर 50 किसान तक इकट्ठे होकर एक सोसाइटी रजिस्टर करके वो काम कर सके, मसाले पीस सकें, गुड़ तैयार कर सकते हैं। नीलकमल जी, कोल्लू का जो तेल है आजकल लोग बड़े पसंद करें, जो आधुनिक तरीका है और एक हमारा पुराना तरीका है। और उस आजकल तो मशीनें लग रही, मशीनों में तेल डाला कहता भाई वो तो गर्म होकर तेल निकला। और एक पहले वाली जिस तरह ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ कारगर ਸੀਗੀਆਂ। 50% से लेकर 90% तक सरकार जो है इन पर सब्सिडी देने लगी इस तरह के कामों पर। तो किसानों को ये काम करने चाहिए, क्योंकि 50% अगर आपने लाख रुपए में काम करे 50,000 रुपए आपके वैसे ही छूट गया, हो सकता है 90,000 भी छूट सकते हैं। बिल्कुल गल इत्थे ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਹਕ ਟੂ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ हर बार की जाती है। हाँ बिल्कुल नीलकमल जी। लेकिन एक और बात है इसमें कि कितने किसान हमारे जागरूक हैं और सरकार से फायदा कितने किसान लेने लग रहे हैं, इस बात का जो फैसला है वो अधिकारी करें जी। अधिकारियों को भी जो है इस तरह का चाहिए कि वो सारे किसानों को बराबर का लाभ दे। यूं नहीं है भाई एक किसान जो है काम करने लग गया इस क्षेत्र में और सारा का सारा जो एग्जाम्पल है उसी किसान का सारी जगह दिन दे रहे हैं। भाई दूसरों को मौका दो, उनको बताओ भाई इसने कराया है, तुम भी इससे सीखो और इस तरीके से आगे काम कर सकते हैं। अगले किसी इवेंट पे, किसी प्रोग्राम पे अगर कहीं आप किसान को सामने पेश कर रहे हो मॉडल के तौर पे, तो पहले वाला नहीं दूसरा किसान जो है वहां होना चाहिए, ताकि पता लगा पहले ये था अब ये है। और फसल विविधीकरण का और FPO का ये फायदा है, किसानों का जो है आमदनी वो बढ़ने लग रही। जी बिल्कुल, आमदनी जरूर बढ़नी चाहिए। दूसरा जिक्र वो मैं कर दूं, 3 मंत्री जो उसमें नीलकमल जी, मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और 2-3 और विधायक जो है आज वहां नजर नहीं थे जब तक हमने बताया, भी सो रिकॉर्ड करने लगे थे। इस बात की भी चर्चा है भी वो वहां क्यों नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रोग्राम करने लग रहा, केंद्रीय मंत्री आए हुए थे तो वो वहां पे थे नहीं। जी बिल्कुल, इस चीज का भी इस करके जिक्र है कि इलाके दे विच केंद्रीय मंत्री खेतीबाड़ी दे पहुंचे होण, खेतीबाड़ी नूं लैके किसानां नूं लैके एडा वड्डा ऐलान किया गया करना होवे। 121 करोड़ के लगभग जिहड़े ने विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करना है। वड्डी देन जिहड़ी हैगी आ सूबे नूं इलाके नूं उत्थों दित्ती जा रही है। तो जे 3 जिहड़े विधायक या मंत्री केंद्रीय मंत्री उत्थे मौजूद नहीं, तो फिर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 220 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਨਿਓਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ तो सीधा बोरवेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ है। बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, और ये बहुत बुरी जो है खबर है। और बच्चों को सुरक्षित बाहर काटने के वास्ते जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से आज रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाने लग रही हैं। और बोरवेल के करीब जो है 60 फीट की गहराई में पानी शुरू हो रहा, जिससे बच्चे की स्थिति का पता लगाने में दिक्कत आने लग रही। अंदर की स्थिति देखने के लिए रस्सी के सहारे जो है वो अंडर वाटर कैमरे वो उतारे गए हैं। फिलहाल बच्चे की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चला, जब तक हम जो है सो रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है कि कोई बच्चा जो है बोरवेल में गिरा नीलकमल जी। उससे पहले भी अम्बाड़ा में एक बच्चा जो है बोरवेल में गिरा था, जिसकी बड़ी जो है चर्चा रही। बिल्कुल, उस तो पहले भी प्रिंस का भी जिक्र हुंदा, उस तो बाद भी एक होर बच्चा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲ ਤਾਂ 220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਣਾ और शुरू हो रहा चूहा पानी 60 फुट पे आ गया। बिल्कुल 60 फुट ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल माँ बापों की हालत नीलकमल जी खराब हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। और जो इसका बाप था वो जो है बेहोश हो गया, कई बार बेहोश है, उसको जो है अस्पताल में ले जाया गया क्योंकि ऐसी स्थिति में देखकर बार बार जो है बेहोशी उसको आने लग रही थी। और जिस तरह का आपने जिक्र करा नीलकमल जी, स्थिति बड़ी क्रिटिकल है कि 60 फुट पे अगर चौवा है तो बच्चा जो है पानी में भी वो जा सका है, जहाँ स्थिति जो है खतरनाक हो सकती है। फिलहाल जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं बात नीलकमल जी करने लग रहा था, विशेष मुद्दे पे मैं आना चाह रहा था भी कितने ही ये काम हो गए। प्रिंस का आपने जिक्र कराया, वो भी जो है अम्बाड़ा का था, साबाद के पास के गांव का था प्रिंस। आजकल प्रिंस बड़ा हो गया और पिछले दिनों जो है कुरुक्षेत्र में वो जो एमपी साहब है उनके साथ रेस कोर्स में वो गोल्फ का मैच देखने के लिए गए थे। इसलिए कहा कि बच्चा बड़ा हो गया कि छोटा सा बच्चा प्रिंस जो उसमें गिर गया था बोरवेल में, आज वो बड़ा हो गया, मैच देखने जा रहा है, जवान हो रहा है। पीछे बातें हुई थी बिहार में उसको नौकरी देगी, बहुत सारी बातें थी। बिल्कुल वो बातें होली कितने सालों की, आज तक भी जो सरकार ने आदेश करे थे, सरकार के आदेश ये थे भाई अगर खुला बोरवेल रह गया तो उसका जिम्मेवार किसान होएगा। बोरवेल किसी भी कीमत पर खुला नहीं रहना चाहिए। ठीक है बोर करते हैं तो उस पर भाई किसी कारण से पानी नहीं आंदा या ट्यूबवेल खराब हो गया वहां से ट्यूबवेल पाड़ लिया जावा या फिर उसका काम काज चल रहा हो, लेकिन उसमें जो है ध्यान रखने की जरूरत है। अगर बंद करने की पोजीशन है तो बोरवेल पर ढक्कन होना चाहिए। फिर ये बोरवेल आज भी के टाइम में खुले क्यों पड़े हैं? आपको याद होगा पिछले दिनों पंजाब में भी जो एक बच्चा भी थोड़े दिन पहले की बात है, पंजाब में एक बच्चा जो बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सारे के सारे जो है वहां पहुंचे, फिर उस बच्चे को जो है वो निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। टाइम लगा, कई घंटे लगे ना, तो हम उस टेक्नोलॉजी में पहुंच पाए। आज भी जिस टेक्नोलॉजी में ये घटनाएं होने लग रही, इन घटनाओं पर निपटने के लिए हमारे पे उस तरह के इंतजाम हो कि जल्दी से जल्दी हम जो है ये, अगर कई कई घंटे लग जाते हैं बच्चों को निकालने में, प्रिंस को निकालने में तो कई दिन लग गए थे। एक जो बच्चा यहाँ निकाला था पंजाब में 8-9 घंटे उसको लगे निकालने में। अगर इतने घंटे लगते हैं तो स्थितियां क्या हो सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सका। वैज्ञानिक युग हो रहा, 21वीं सदी में हम जीने लग रहे, लेकिन ऐसे औजार हम नहीं बना पाए जो इस तरीके से जल्दी काम कर सके। दूसरा, ना वो बात हम उस तरीके से लागू कर पाए जिसमें ये कहा गया था भी बोरवेल खुले नहीं रहने चाहिए। घटनाएं आज भी घटना लग रही, जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल बोरवेल ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਵੈਲ
ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਕੁਝ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਭੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਉਹ ਸੌਖੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ टिकीਆਂ ਨੇ। एक जिक्र और करो नीलकमल जी, जब भी कोई नया मुद्दा आता है और जो ठग है जो आजकल डिजिटल ठगी करा वे फिर उस मुद्दे का फायदा उठावे और लोगों ने जो है ठग लें। एक केस ऐसा सामने आया नीलकमल जी, इसका जिक्र करना पड़ा भाई। चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति से 2.15 सवा 2 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो ठग लिए। और भाई केस में जो है 2 ठग न्यू बोलने को थे भाई राम मंदिर चोरी केस में तेरा नाम आया है और जो है बेटे की सूझबूझ से वो ठगी जो है वो बची भी है। इस बात का एक जिक्र हो रहा है। ट्राई सिटी में साइबर ठग अब लोगों को डराने के वास्ते नहीं निकल जी, हमने सावधान रहने की जरूरत है भाई। जब भी कोई नया मुद्दा हुआ उसी मुद्दे का ये फायदा उठावा। अब मुद्दा आ रहा राम मंदिर में धन की चोरी का, और इसमें जो है लोगों को डराने के लिए देश के जो चर्चित संवेदनशील मामलों का जो सहारा है वो लेने लग रहे। ऐसे 2 मामले सामने आए। रिटायर्ड बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर वो निशाना जो है चंडीगढ़ में बनाया गया जी। एक मामले में बेटे की जो सतर्कता के कारण जो है परिवार के करोड़ों की ठगी से बच गए, जबकि दूसरे में ठगों ने खुद को पुलिस और CBI अधिकारी बताया लगभग 2.15 करोड़ रुपए वो उनसे ठग लिए, यानी कि ट्रांसफर करवा लिए। दोनों मामलों की जांच जो है चंडीगढ़ साइबर थाना पुलिस के द्वारा वो करी जाने लगी। सेक्टर 49 स्थित एक युवक ने साइबर थाने में शिकायत दी, जिसके माता पिता SBI के वरिष्ठ पदों पर सेवानिवृत्त है। देखो हम हर बार को अभी बैंक के और जो पुलिस अधिकारी हैं ज्यादातर देखो वो जो है इसमें ठगी का शिकार जरूर मिला। ये सेवानिवृत्त थे और पिछले सप्ताह जब वो काम से बाहर थे तब उनके माता पिता के पास कोई वीडियो कॉल आई और उसमें जब पुलिस की वर्दी सामने वाले ने पैर रखी थी और उसमें जब खुद को पुलिस का अधिकारी उसने बताया और कह दिया कि अयोध्या का जो राम मंदिर चोरी हो रही है उसमें आरोपियों में आपका भी मोबाइल नंबर वो मिला है। दंपति करीब 3 घंटे तक कमरे में जो नीलकमल जी बंद रहे। उनका इस मामले से संबंध है, उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सका। गिरफ्तारी के डरते दंपति जो है वो 3 घंटे तक कमरे में रहे। तो इस तरीके से वो ठगी कर लें। बड़ी अहम तुसी गल जिहड़ी दसी है कि अयोध्या ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1000 ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ
ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ। मैं तो कह रहा हूँ जब भी कोई नई स्कीम आवे साइबर ठग उसने जो है ठगी का औजार बना लिया। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਕਮਲ ਜੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी, सत श्री अकाल।